डियर स्टूडेंट, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न 2 क्या है। अगर आप प्रश्न 1 को नहीं देखे हैं या फिर इसकी शुरुआत को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पहले शुरुआत से अगर समझे रहेंगे तो ये सरल लगेगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल लगेगा समझना। तो देखिए प्रश्न 2 प्रश्न है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए आप पहले एक चार्ट में स्क्रीन पर दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, रेखा युग्म दिया गया है। पहला रेखा युग्म क्या है, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। मतलब इसमें ये जो x - 2y बराबर 0 ये पहला समीकरण है, 3x + 4y - 20 ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें A1 बटा A2 क्या होगा, जो x के गुणांक होंगे वो A1 पहले समीकरण का A1 और दूसरे समीकरण का A2 होगा। तो देखिए अगले कॉलम में A1 बटा A2, इसमें क्या है, पहले समीकरण का x का गुणांक 1 बटा दूसरे समीकरण का x का गुणांक A2 है। तो A1 बटा A2 क्या होगा, 1/13। इसी प्रकार देखिए अगले कॉलम में B1 बटा B2, y का गुणांक जो है वो पहले समीकरण का B1 और दूसरे समीकरण का B2 है। तो B1 क्या है, y का गुणांक -2 है, तो B1 -2 और समीकरण 2 का y का गुणांक 4 है, तो ये B2 हुआ। तो ये क्या हुआ, -2/4। अब इसी तरह C1 बटा C2 देखिए अगला कॉलम। तो इसमें क्या है, जो अचर होते हैं वो क्या होते हैं, C। तो पहले समीकरण का C1 और दूसरे समीकरण का C2। तो पहले वाले समीकरण में कोई अचर नहीं है तो उसका 0 होगा, और दूसरे वाले समीकरण में देखिए -20 अचर है, तो C1 कितना हुआ 0 और C2 -20। तो इसमें क्या आया है, 0 बटा -20। अब इनकी अनुपातों की तुलना करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अनुपातों की तुलना में क्या आया है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो इसलिए ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है तो वो जो फिर निरूपण आता है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आती हैं। अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं तो इनका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है, केवल एक हल होता है। अगर हल होगा तो वो संगत होंगी, अगर हल नहीं होगा तो असंगत होंगी। देखिए इसमें एक हल है इसलिए ये संगत हैं। इसी तरह दूसरा वाला है, दूसरा वाला में देखिए ये क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये सब बराबर हैं। तो ये क्या है, समपाती रेखा। समपाती रेखाओं के हर एक बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता हुआ जाता है, मतलब कि इसके अनेक हल होंगे। जितने बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगे उतना उनका हल होगा। तो ये संपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए गणितीय निरूपण इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका भी हल है तो ये भी संगत होंगी। तीसरा देखिए रेखा युग्म आप देख लीजिएगा, अनुपातों की तुलना अगर हम करेंगे तो इनका अनुपात जो है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, पर C1 बटा C2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो ये समांतर होती हैं। जब समांतर होंगी तो ये कहीं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। जो रेखाओं का युग्म आता है वो असंगत होता है। तो देखिए प्रश्न 1,
तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है 5x - 4y + 8 = 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या है 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें जो x के गुणांक हैं वो a हैं, y के गुणांक b हैं और जो अचर हैं वो c हैं। पहले समीकरण के a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण के a2 b2 c2। तो हम इनका अनुपात देख लेते हैं कि इनका अनुपात कैसा आता है। तो पहले a1 और a2 देखते हैं क्या आता है। a1 बाई a2, a1 5 है और a1 कितना है 5 है, a2 7। b1 b2 देखते हैं, b1 b2, b1 क्या है -4 है और b2 क्या है 6। देखिए y का गुणांक b होता है तो इसमें पहले समीकरण के b1 और दूसरे समीकरण में b2 y का गुणांक 6 है और c1 अचर होते हैं। पहले का c1 होगा, दूसरे समीकरण का c2। तो c1 बटा c2 क्या है +8, प्लस लिखते नहीं है, -9। अब इनका अनुपातों की तुलना देख लेते हैं क्या आता है। तो देखिए 5/7 बराबर नहीं है। इसको काट करके छोटा कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये 2 से दोनों कट जा रहे हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो ये -2/3 है जो कि इसके बराबर नहीं है। और a 8/9, ये भी बराबर नहीं है इसके। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, जिसका पहला मतलब कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। तो ये क्या है, इसका जो अनुपात है वो क्या होगा प्रतिच्छेद। हमें यही बताना ना, प्रतिच्छेद केवल बताना है ग्राफीय निरूपण, या तो समांतर होंगी तो समांतर बताना है, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी तो प्रतिच्छेद करती हुई, संपाती होंगी तो संपाती। पर यहाँ ये क्या, इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। देखिए प्रश्न 2, समीकरण 1 क्या है 9x + 3y + 12 = 0। ये क्या है समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है 18x + 6y + 24 = 0। ये क्या है समीकरण नंबर 2। तो इसमें जो x के गुणांक होंगे वो a होंगे, y के b और अचर पद जो होंगे वो c होंगे। अगर समीकरण 1 का होगा तो a1 b1 c1, अगर समीकरण 2 का होगा तो a2 b2 c2। तो हमें a1 बटा a2 लिखना है। तो x गुणांक 9, a1 कितना है 9 है, 9 बटा a2 x गुणांक समीकरण 2 का 18 है। तो a2 क्या है 18 है। a2 क्यों, क्योंकि ये समीकरण 2 का है। अब b1 मतलब समीकरण 1 का b क्या है 3 और b2 समीकरण 2 का b, समीकरण 1 का b 3 और समीकरण 2 का b 6। ये देखिए दोनों एक संख्या से कट रहे हैं, 9 से 9 × 9, 9 दूना 18। ये दोनों 3 से कट रहे हैं। C1 C2 देख लेते हैं। समीकरण 1 का जो अचर पद होगा वो c होगा 12 और समीकरण 2 का जो अचर पद होगा वो c2 होगा। तो 12 12, 12 दूना 24। अब इसका ग्राफीय निरूपण देख लेते हैं, अनुपातों की तुलना करते हैं, देखते हैं कौन सा ग्राफीय निरूपण आता है। तो फिर ये होगा 1/2
1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या है, देखिए तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो कौन सी रेखा आती है, समपाती रेखा। तो अतः इस समीकरण युग्म का समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या है, समीकरण 1 2x - y + 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें जो x के गुणांक होंगे वो a होंगे और जो y के गुणांक होंगे वो b होंगे। पहले समीकरण के a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण के a2 b2 c2। तो पहले हम a1 by a2 देखते हैं क्या है। तो a है a1 2 और b1 a2 6, ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 1 कम 2 2 3 6। अब b1 b2 देखते हैं, b1 b2 b1 क्या है, यहाँ देखिए y का गुणांक चिन्ह के साथ -1 है और इसमें y का गुणांक -3 चिन्ह के साथ, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, ये आ रहा है 1/3। c1 बटा c2, तो c1 क्या है 9/10, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब इनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, देखिए a 1/3 है, a भी 1/3 है, ये दोनों बराबर हैं, पर 9/10 ये बराबर नहीं है। अगर पहला जो बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेद, अगर सब बराबर होते हैं तो समपाती होती है। तो इसमें क्या है, पहला जो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बीच बराबर है, इसलिए समांतर है। द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम एक दोस्तों को शेयर जरूर किया करिए।